हेलो फ्रेंड्स, समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। नवाब मलिक जी ने खुलासा किया है कि नेक्स्ट टारगेट पालक मंत्री असलम शेख जी थे। इसी विषय में असलम शेख जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश डे 1 से हो रही है। जिस दिन शपथ विधि हुई उसके बाद तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के थ्रू जो है महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना और महाराष्ट्र सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, ऐसा आपने सभी चैनल ने दिखाने का काम किया है। अभी ये शाहरुख खान के लड़के के केस के सिलसिले में जो बातें सामने आई, जिसे नवाब मलिक जी ने सारे एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने रखा, उसमें कल नवाब जी ने कहा कि मुझे भी जो है उस क्रूज़ पे इनवाइट किया गया। मुझे ये कासिफ नाम का जो आदमी है, जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। अब मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, तो किसी की दुकान खोलना है, किसी के मॉल में शॉप खोलना है, किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का कुछ भी प्रोग्राम हो, इस तरीके से लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से इनवाइट में ये एक इनवाइट था। अब जिस तरीके से केसेस बाहर आ रहे हैं, उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है या नहीं हो सकता है। अब इसके बारे में दो एजेंसी अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर वो मुझे मिला किसी के थ्रू, तो उसके अंदर उसकी क्या बातें थी वो सामने लोगों के आ जाएगी। सर, पण तुम्ही याबाबत जेव्हा आमंत्रण दिलं तेव्हा याबाबत तुम्ही आधीच कळवलं नव्हतं का एजन्सीला किंवा जे पार्टी होती? ये काशिफ कैसे आपके संपर्क में आया? ये काशिफ किस तरह से संपर्क में आया? ऐसा है कि दिन भर में मुझे बोलते हैं कि भैया ये खत्म होने के 5 दिन बाद मेरा प्रोग्राम है, वहाँ जाना। तो जिस प्रोग्राम में मैं जाता हूँ या जाना चाहता हूँ, वहाँ उसका नंबर लेता हूँ, वहाँ उसकी डिटेल्स लेता हूँ। जहाँ मुझे जाना ही नहीं है, तो उस बारे में उस व्यक्ति का नंबर लेना या उसके बारे में जानकारी लेना, वो मुझे लगता नहीं कि कोई ठीक बात है। मंत्रियों के बच्चों को भी इनवाइट करके उनको फंसाने की साजिश थी। तमाम मंत्रियों के बच्चों को भी इनवाइट करके जो है ना ये साजिश रची जा रही थी, उनको इनवाइट करके क्रूज में फिर ड्रग्स के रैकेट में फंसाने की। देखिए, जिस तरीके से ये केस शुरुआती तौर पे चला कि नज़र में आ रहा था कि ये ड्रग्स का केस है इतने बड़े क्रूज के ऊपर, और उसके बाद में जब शाहरुख खान के लड़के का नाम आया तो पूरी मीडिया, देश भर की या इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर करना शुरू किया। मुझे इस बात का अफसोस है कि साइमल्टेनियसली गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो है वो जज डिसाइड करेगा, इसके ऊपर सज़ा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक का जो सामने बातें आई हैं कि जिसके पास ना तो कंजम्पशन था ना पोजेशन था, या उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये एजेंसी ने डिसाइड करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से एक बच्चा, चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे किसी का हो, उसको रिहैब में भेजना चाहिए था या उसको डीलर दिखाना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, ये तो सारे लोग, आप लोगों का काम है इन्वेस्टिगेट करना। आप भी तो प्रेस हो, आप भी तो सोच के डीप तक जाना चाहिए था। आज अगर मैं कोई बातें रखता हूँ, उसको सच्चाई है, उसमें डेप्थ है या नहीं, वो सही है या नहीं, आप एक देश का आईना हो, आप लोगों ने भी दिखाने से पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि क्या ठीक है। अब जिस हिसाब से तथ्य सामने आ रहे हैं तो कुछ और ही चीज दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आपको इनवाइट किया गया, जिस तरीके से आपको इनवाइट किया गया और कहा गया कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक मिनिट जिस तरीके तुमच्या वारंवार संपर्कात होता, त्याने तुम्हाला अनेक फोन केले असं दावा केला गेलाय। कासिफने तुम्हाला किती वेळ संपर्क केला? कासिफकडे माझा मोबाईल आहे की नाही हे मला माहीत नाही, कारण माझा मोबाईल जास्त माझे पीएकडे असतो। कासिफनी मला बोलवलं होतं, एका ठिकाणी भेटल्यानंतर त्यांनी आमंत्रित केलं होतं। त्या ठिकाणी तिथे तो कसा आला मला माहीत नाही, पण जसे सगळे लोक मला आमंत्रित करतात कुठेही गेल्यानंतर, त्यातला तो एक भाग आहे। आता पुढे काय आहे
याचे मागे काय होतं हे आता 2-2 एजन्सी आहेत ना ते बघतील. लेकिन जिस तरीके कासिफ ने आपको कब फोन किया था, पार्टी के कितने दिनों के बाद, क्या आपकी डायरेक्ट उससे बात हुई, क्या उसने आपसे कुछ कहा? जहाँ तक का मुझे याद है या मेरी याददाश्त है, कासिफ ने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया और मैंने उससे बात किया ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, और बिल्कुल ही नहीं किया होगा, या मेरे पास उसका मोबाइल का नंबर ऐसा हो ही नहीं सकता. मैंने शुरुआती तौर में बता दिया कि मैं कासिफ को नहीं जानता हूँ, कासिफ मुझे नहीं जानता. वो एक जगह मिला, उसने मुझे इनवाइट किया, बात वहाँ पे ख़त्म हो गई थी. उसके बाद ये इश्यूज़ जब आने लगा तो आस्ते आस्ते जो चीज़ें नवाब भाई लोगों के सामने ला रहे हैं, एविडेंस के साथ में ला रहे हैं, उसके ऊपर जो एजेंसीज है वो जांच कर रही है, वो सारी चीज़ें आपके सामने और खुलासा करेंगी. आपको इनवाइट करके क्या महाराष्ट्र सरकार को फंसाने की साजिश थी? आपको इन्वाइट करके क्या महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई थी? आपको इनवाइट करके और वहाँ पर इस तरह से ड्रग्स पकड़े जाते, तो इस तरह से आप जिस तरीके से आपने पहले भी देखा होगा सुशांत सिंह केस के अंदर, जब दिशा का सुसाइड केस चला था, उसके अंदर भी जो है हमारे कलीग मुंबई के जो पालक मंत्री हैं. समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें. अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110. धन्यवाद.